अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, मैंने आपको अपनी आखिरी वीडियो में इस वाक़े के मतलब बताया था कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को तालिबान के जंगजुओं की जानब से यरगमाल बना लिया गया, डिटेंड कर लिया गया। इस बारे में मैंने आपको बताया था। ये जितनी भी खबर थी मैंने आपको वहाँ के जो सहाफ़ी थे, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी थे अब्दुल्ला उमरी, उनका जो ट्वीट था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और मैंने बताया था कि वो कौन सा शख्स था जिसने इस खबर को ट्वीट करके शेयर किया था। वो खालिद ज़रदान है, जिसका ताल्लुक अमारत इस्लामिया के जो इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके साथ उसका एक ताल्लुक पाया जाता है। उस शख्स का, उसने ये ट्वीट किया था तो 7 फ़ौजी अफसरान को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया पाकिस्तान के। और इसके बारे में मैंने जो आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर तो ये जो बड़े ही मशहूर जो एक सहाफ़ी हैं, ये बेसिकली तो एक यूरोपियन सहाफ़ी हैं, लेकिन इनका जो ये मशरिक़ वस्ता और एशिया की जो बदलती हुई सूरत हाल है, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। रूपर्ट स्टोन, इनकी खबर के बारे में भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था अगर ये सूरत हाल है तो ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है पाक अफ़गान बार्डर को लेकर, और ये मामले को लेकर जो ये पाकिस्तान के जो 7 फ़ौजी जवानों को जो तालिबान जंगजू की जानब से हिरासत में ले लिया गया। ये मामला अब जो है अब ये तो रुकेगा नहीं, क्योंकि ठीक है, आपने ड्यूरल लाइन को तस्लीम नहीं करते, आपने ड्यूरल लाइन को उखाड़ने का फैसला कर लिया और आपने मुख्तलिफ जगह से ड्यूरल लाइन को उखाड़ा भी, और आपने हर मुमकिन कोशिश की कि इस बाढ़ को नहीं लगना चाहिए। और आपके जो तर्जमान थे, आपकी आर्मी के तर्जमान थे, आपके वहाँ के जो मुकामी तर्जमान थे, उनकी जानब से भी ये धमकी अमेज़ लहजे में भी बड़ी दफ़ा कहा गया। ये हद तक तो समझ में आ रही थी, ये भी चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि बाढ़ हमारे अपने पैसों से लग रही है। पाकिस्तान की जो टैक्सेस की दिए हुए पैसों से, पाकिस्तान के अपने पैसों से ये बाढ़ लग रही है। इसमें आपकी तालिबान का, ये आपके अफगानियों का 1 रुपया भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस मामले को देखा जा रहा था। लेकिन अब जो वाक़या आपकी तरफ से पेश आया, मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियो बताया था कि ये एक रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है और ये जंग को छेड़ने के मुतरादिफ है। अगर जंग के शोले भड़केंगे तो ये तालिबान का अभी हुकूमत तो इनकी अबूरी हुकूमत कायम है, तो इनके लिए बड़ा एक नुकसान का बाइस बनेगा। ये मैंने आपके साथ बिल्कुल आपके साथ शेयर किया था और आपको बताया था कि ये मामला संगीन नौयत का सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। अगर तो ये सूरत हाल इनकी जानब से इस तरह की रही और अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त ना हुई, तो अब ये जो 7 फ़ौजी जो नौजवान हैं पाक आर्मी के, इनको छुड़वाने के मतलब पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसकी जानब से कौन सा एक्शन लिया गया है और इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया गया, और कितने जो असल में कितने जो अफसरान हैं या फ़ौजी के जो जवान हैं उनकी ज़ेर हिरासत में थे, वो भी मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन मेरी यहाँ पर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली नई खबरें, मुस्नद खबरें, उनकी अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन इकराम, हमारी जानब से, पाकिस्तान की जानब से जज्बा खैर सगाली के तहत हमेशा अच्छे इक़दाम किए गए अपने मुस्लिम बरादर मुल्क अफ़गानिस्तान को लेकर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब ये अशरफ गनी की हुकूमत वहाँ से जारी थी तो 46 फ़ौजी अफसरान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जब आ गए थे, तो उनमें उनके 5 अफसरान शामिल थे। अफ़गान के जो आर्मी के जो अफसरान हैं उनमें से तकरीबन जो 46 लोग वहाँ पर आ गए, जिसमें 5 अफसरान थे, बाकी 40 के अराउंड अबाउट जो थे वो उनके जवान थे, उनके आर्मी के जवान थे, वो आ गए थे। लेकिन हमने उनको बड़े महज़ब तरीके से उनको शेल्टर में रखा, बाद में उनको वापस भेज दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने अपने बड़े ही देरीना दुश्मन जो भारत है, उनके जब 27 फरवरी 2019 में जब उनका जो पायलट था अभिनंदन, वो हमारी पाकिस्तान की बाउंड्रीज में दाखिल हुआ, उनका जहाज़ क्रैश कर गया। हमने बड़ी इज्जत के साथ उनको बाकायदा चाय पिलाई, उनको यहाँ बैठाया, उनकी मरहम पट्टी की, और फिर उसके बाद जज्बा खैर सगाली के तहत हमारी हुकूमत ने, हमारी आर्मी ने उनको वापस जो है कि उनको भारत के सुपुर्द कर दिया। ये तो पाकिस्तान का एक मिस्बत चेहरा था जो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करता है और हमेशा अच्छी के लिए ही कोशिश करता रहता है। लेकिन अब ये जो मामला जा रहा था, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ है। जब हमारे फ़ौजियों को आप यरगमाल बना दो, हमारे मलेशिया को जो वहाँ पर बॉर्डर की
हिफाजत करने के लिए खड़े हुए हैं, तो आप उनको किस तरीके से उनको कर दो। तो ये एक मामला बड़ा ही ख़तरनाक नोयत का इख्तियार करने जा रहा है। अब ये जो इन्होंने आर्मी के जो हमारे जवानों को गिरफ्तार किया है, तो ये अभी तक तो मामला जो मैंने अब्दुल्ला उमरी का ट्वीट आपके सामने शेयर किया, खालिद जरदान का ट्वीट आपके साथ मैंने शेयर किया। मैंने बताया कि ये अफ़गानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनकी ही जो ख़बर है वो मैंने आपके साथ शेयर की। उनकी बिहाफ के ऊपर कहा गया था 7 फौजी जो नौजवान हैं पाक आर्मी के, उनको गिरफ़्तार किया गया। और क्योंकि अमारत इस्लामिया जो इनकी तालिबान की बुरी हुकूमत है जो काबुल में बैठी है, इनकी जानब से तो कोई इस चीज़ को ऑन नहीं किया गया कि हाँ वाकई ये कोई 7 जवान थे जो गलती से अगर बॉर्डर की क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ गए, हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, या मतलब कोई मामला कुछ तरह का हो गया था तो हमने इनको अपनी हिरासत में ले लिया, तो या हमने उसको डिटेंड कर लिया, मतलब। लेकिन इस तरह की जानब से कोई पैगाम नहीं आता कि सिर्फ एक जो उनके सहाफ़ी की जानब से एक ट्वीट किया गया था, उस खबर को लेकर ही ये मैंने आपके साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी अपनी पिछली वीडियो में। लेकिन अब उनकी जानब से ये खबर आई है कि एक जो फौजी अफसर है, एक जो फौजी जो है उसको रिहा किया गया है, मतलब मुज़ाकरात के ज़रिए, निगोसिएशन के ज़रिए से, मतलब उसको रिहा करके जो है कि पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया है। तो ये अब बाकी का मामला क्या है, बाकी क्या आया, वाकई ही 6 जो फौजी अफसरान इनके पास हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी इसमें कोई इतनी हकीकत नहीं है कि कितने फौजी अफसरान उनके पास वहाँ पर मौजूद हैं जो वाकई ही है। ये अब आगे चलकर पता लगेगा कि ये क्या मामला है। लिहाजा अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि इनके पास कितने जो हमारे आर्मी के जवान हैं जो उनकी हिरासत में है, या जिनको उन्होंने डिटेंड करके रखा हुआ है या उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है, ये तो अभी आगे चलकर पता लगेगा। लेकिन अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, वो लड़ाइयाँ हैं, वो अगर इसी सूरत के अंदर रहीं, तो अगर तालिबान को अपनी जो उनकी काबुल में बैठी हुई हुकूमत है अमारत इस्लामिया, अगर इन्होंने इस मामले को लेकर, इस इशूज़ को लेकर जो रोज़ ब रोज़, जिनमें 18 दिसंबर से लेके अब तक आज 8 जनवरी हो चुकी है, अब तक अगर इनमें मामलात को हल करने की कोशिश ना की, तो ये मामलात संगीन नौयत के इख्तियार कर सकते हैं। बाढ़ उखाड़ने तक तो ये मामला चल रहा था, लेकिन अब फौजी जो जवान हैं जो बाढ़ की हिफाजत करने पे मामूर है, उनको अगर यरगमाल बनाने की कोशिश की और अगर आइंदा इस तरह की हरकत करने की फिर कोशिश की, तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो इसका नुकसान जो है वो फिर इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मामला जो अब यहाँ रुकेगा नहीं, ये फिर इससे आगे तक जाएगा और इसके जो है संगीन नताइज है वो जो वाक़या करेगा उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तालिबान की हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखे और इसको हल करने की कोशिश करिए। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।